ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का गणेश चतुर्थी के हार्दिक अभिनंदन है। गणेश जी को शुभ का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी हर विघ्नों को दूर कर देते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर हो जाती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं तथा श्री गणेश की असीम कृपा हम पर होती है। संकटी गणेश चतुर्थी करने से श्री गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वे उस व्यक्ति को धन संपदा से संपूर्ण कर देते हैं। महीने के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा पाठ पढ़ना तथा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित कुछ कथाएं हम प्रस्तुत करते हैं। एक समय की बात है, देवताएं कई विपदाओं से घिर गए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव कार्तिक और गणेश के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिक जी और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिक जी और गणेश जी दोनों ने कहा कि हम दोनों इसके लिए सक्षम हैं। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। तब कार्तिक जी तुरंत अपने मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहों के ऊपर सारी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकते। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वह तुरंत वहाँ से उठे और माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस आ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिक जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने क्यों परिक्रमा नहीं की। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा का अर्घ्य देगा, उनके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी प्रकार के दुख दूर होंगे और उनके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी।